साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे राहुल गांधी को झटके लगे हैं, आज सुबह के वीडियो में तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था दोस्तों कि इसके नतीजे के ऐलान के साथ ही सीधे इनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के साथ एक सियासी भिड़ंत हो जाएगी। इसकी कल्पना नहीं थी, और ये क्यों हुआ ये समझना भी जरूरी है। दरअसल राहुल गांधी बहुत तात्कालिकता में जीते हैं दोस्तों। उनको लगता बस कुछ भी कर दो, ये इनका इकोसिस्टम है। नेपाल में कोई घटना होती है तो इनको लगता है बस बढ़िया हो गया, जश्न मना लो। फिर देखा कि अरे वहां तो सबसे ज्यादा मारा पीटा है जिनको, वो तो विपक्षी नेता हैं। एकदम सहम गए राहुल गांधी। पूरा भारत का विपक्ष डरा हुआ है, आपको पता है, क्योंकि नेपाल में जो सबसे अधिक मार पड़ी है ना, वो विपक्षी नेताओं को पड़ी है। और भारत के विपक्षी नेताओं की तो आप जानते हैं बात ही कुछ और है, वो भड़काने में ही जुटे हैं। लेकिन दोस्तों, आज तो बात करूंगा उपराष्ट्रपति के चुनाव की ही, क्योंकि आज एक साथ एक दो नहीं तीनों व्यक्ति, मतलब एक तरफ जगदीप धनखड़ जिनसे बड़ी उम्मीद लगा करके बैठे थे, आज फिर प्रकट हुए, और प्रकट होते ही उन्होंने कांग्रेस की ऐसी की तैसी कर दी, राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा दी। जो जीत गए उम्मीदवार, उनका शपथ ग्रहण परसों है, उसका भी ट्रेलर दिखेगा। लेकिन जो हार गए सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी की पोल खोल कर रख दी है, इसी सियासी जंग को आज डिकोड करने जा रहा हूं। बड़ी जबरदस्त कहानी है दोस्तों। और आज तो मैं जरा खान मार्केट को टू विंडो में, आज का पूरा वीडियो आपको टू विंडो में दिखाऊंगा दोस्तों। 90% वीडियो आज का टू विंडो में, आपको मजा आएगा। वो जो पिछले कई दिनों से सियासी ड्रामा चल रहा था ना, आज जरा आपको देख करके मजा आएगा। आज देखना चाहिए आपको। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। आज का रिसर्च आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा, और एक एक वीडियो मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। हर किसी पर आप चाहे तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी आपके साथ साझा करता हूं कि खुद ये क्या नाम है, हमारा जो HB मेलोडी है दोस्तों चैनल, उसके 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमने बिहार पर जो गीत अपलोड किया है वो ज़रूर देखिए, बिहार में जीत विशाल। ये भी हमने दोस्तों बड़ी मेहनत से तैयार किया है, क्योंकि अगला चुनाव तो बिहार का ही चुनाव है। मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है, आप क्लिक कीजिए और देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले टू विंडो ही दिखाता हूं, और टू विंडो पे ही आज पूरी कहानी बेस्ड है दोस्तों। जरा ध्यान से देख लीजिए कैसे राहुल गांधी के खिलाफ एक तरीके से सीधे सीधे बयान है। एक वीडियो है और दूसरी चिट्ठी है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है लंबी चौड़ी, और ये दोनों नतीजे के बाद का है। जो चिट्ठी लिखी है, क्या लिखा उन्होंने, मैं जरा पढ़ता हूं, हिंदी में भी बता दूंगा। टुडे द MPs हैव रेंडर्ड देयर वर्डिक्ट इन द इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं हिंदी में सीधे सीधे पढ़ता हूं दोस्तों। ये लिखते हैं कि आज सांसदों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है। मैं अपने महान गणतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास के साथ इस परिणाम को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। यह सुदर्शन रेड्डी कह रहे हैं कि जो नतीजे आए वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत किए गए, मैं उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। ये लिखते हैं आगे, हालांकि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, फिर भी जिस व्यापक उद्देश्य को हम सामूहिक रूप से बढ़ाना चाहते हैं वो आगे भी जारी रहेगा। कोई बात नहीं भाई, आप वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए। मैं विपक्षी दलों के नेताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे संयुक्त उम्मीदवार बनाया
और ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं दोस्तों, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं लिखी है। और आगे वो लिखते हैं कि कामना है कि हमारा संविधान हमारे राष्ट्रीय जीवन का मार्गदर्शक बना रहे। और आखिर में आई विश द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट श्री CP राधाकृष्णन द वेरी बेस्ट एज ही एम्बार्क्स अपॉन हिज टेन्योर। मैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को उनके कार्यकाल की शुरुआत पर शुभकामनाएं देता हूं। कहीं कुछ गलत नहीं है दोस्तों, उन्होंने बधाई दी ना। अब आप जैसे ही राहुल गांधी को सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये राहुल गांधी के सियासत पर खरारा तमाचा जड़ा उन्होंने। जानते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? ये वोट चोरी है। मैं आपको बयान सुना देता हूं। इनसे पूछा गया, राहुल सर यू थिंक दिस इज अगेन अनदर वोट चोरी? बोलते हैं 100% इट्स गोइंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर यूपी, हर जगह वोट चोरी बता रही हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव को। बयान सुनिए आप। Sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. देखा आपने दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव को वोट चोरी बता रहे हैं राहुल गांधी। और सुदर्शन रेड्डी क्या कह रहे हैं? कोई वोट चोरी नहीं है भाई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वोटिंग होनी चाहिए उसी हिसाब से मिला। आप मानते हैं कि नहीं ये करारा तमाचा? ये करारा तमाचा है। हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि अरे नहीं नहीं ये तो बोलने के लिए सब बोला गया। मैं आपको एक और दिखा देता हूं इन्हीं दोनों का, और ये भी 2 विंडो में है दोस्तों। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान तो बचा ही नहीं है, हम ही बचा रहे हैं जो बचा हुआ है, बाकी खत्म हो गया। लेकिन अभी इसी चुनाव के ठीक पहले जो इंटरव्यू दिया था सुदर्शन रेड्डी ने, उन्होंने साफ साफ उनसे सवाल पूछा गया। देखिए, विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? ये कहते हैं कि विपक्षी, मैं कह सकता हूं कि विपक्षी नेता और दलों की अपनी सोच और नैरेटिव है। मैं नहीं कहूंगा कि संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। ये इंटरव्यू में लिखा हुआ है, आप जरा सुनिए इस बाइट को दोस्तों, वीडियो को देखिए। मैं राहुल गांधी, ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। देखा आपने दोस्तों, जिस सुदर्शन रेड्डी पर राहुल गांधी दांव लगा रहे थे, सुदर्शन रेड्डी भी राहुल गांधी के फैन बन गए, फैन मोमेंट। लेकिन सुदर्शन रेड्डी को पता है भाई, अगर सारे संवैधानिक संस्थाओं पर हम सवाल खड़े कर देंगे तो फिर तो आपका भी क्रेडेंशियल क्या बचेगा? आप भी तो सुप्रीम कोर्ट में हैं, रहे हैं, तो फिर तो आप पे भी सवाल खड़े होंगे ना कि आपने क्या किया होगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर सुदर्शन रेड्डी का विश्वास राहुल गांधी से इतनी जल्दी कैसे हिल गया? आखिर क्यों राहुल गांधी के लाइन को बदल दिया उन्होंने? वो कह रहे हैं संविधान खतरे में, ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं मैं मानता। वो कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, ये कह रहे हैं कि नहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मेरी हार हुई है, आप जीते हैं। इसकी वजह मैं आपको दिखाता हूं। ये भी 2 विंडो है दोस्तों। इस 2 विंडो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब ईवीएम पे चुनाव होता है तो ये राहुल गांधी बोलते हैं कि ईवीएम के बिना मोदी जीत ही नहीं सकता। यह उपराष्ट्रपति का चुनाव तो बैलेट से हुआ है। पूछा गया अब क्या, तो बोलते हैं वोट चोर, गद्दी छोड़। अब क्या बोलेंगे आप? सुन लीजिए, दोनों, एक तरफ ईवीएम से चुनाव और दूसरी तरफ बैलेट पेपर से चुनाव। सुन लीजिए। आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। Rahul sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. Sir, one word on Nepal crisis, sir. There are claims there are claims of cross voting in vice president polls. वोट चोर, गद्दी छोड़। देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं एक एक चीज पर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये बताइए, जो आपको दिखा रहा हूं ये वास्तव में एक ऐसा रिसर्च है जिससे आपको समझ में आएगा ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के सीने पर भी मूंग डलने जैसा है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं, ये तो गजब वाला है।
मैं भी इंतजार कर रहा हूं दोस्तों जगदीप धनखड़ साहब के प्रकट होने का। लेकिन ये आजकल जो हो रहा है ना, ये चिट्ठी पत्री वाला है। अब देखिए कैसे कांग्रेसी मार खाते हैं, आपको उसका उदाहरण इसमें दिखाता हूं। भाई मतलब कल चुनाव हो रहा है, कल ही कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के गुरु हैं जयराम रमेश सवाल पूछ दिया कि जगदीप धनखड़ कहां हैं, अब तो कुछ बोले। ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो चुनाव हो गया, नया उपराष्ट्रपति बनने वाला है, जगदीप धनखड़ साहब कुछ तो बोलिए। ये गलतफहमी फैला रहे थे, पता नहीं कहां है, क्या है, मोदी जी से नाराज हैं, क्या हैं। अब जब होगा देखा जाएगा। अभी तो जगदीप धनखड़ का जैसे ही चिट्ठी आया वो तो गजब है। देखिए ना, आदरणीय राधा कृष्णन जी, हार्टफेल्ट फेलिसिटेशंस ऑन योर इलेक्शन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, योर एलिवेशन टू दिस। मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं इसको दोस्तों। आदरणीय राधा कृष्णन जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपकी जीत पर हार्दिक बधाई। इस गौरवशाली पद पर आपका आसीन होना हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। सार्वजनिक जीवन में आपके व्यापक अनुभव को देखते हुए आपके नेतृत्व में यह गौरवशाली पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके सफल कार्यकाल और हमारे महान राष्ट्र की सेवा के लिए मेरी शुभकामनाएं। ये कांग्रेसी पूछ रहे थे कहां है धनखड़ साहब। धनखड़ साहब की चिट्ठी आ गई। ये कांग्रेसी गलत ट्रैक पर बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही गलत ट्रैक पर। अच्छा आप सोचिए ये क्यों होता है ऐसा। ये झूठ की इमारत गढ़ते हैं, बनाते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर उसके बहाने तलाशते हैं। ये इनका आइडिया है। और कैसे होता है जरा उस सिस्टम को भी मैं आपके सामने डिकोड कर देता हूं जो मैं कह रहा था आपको। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर हैं इनके इकोसिस्टम के, उन सबको मैं लगातार स्कैन करता हूं, सुनता हूं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, पिछले लगभग आधे महीने से इनका जो इकोसिस्टम है वो मोदी को हरा दिया था। पहले मोदी जी को हराया, अमित शाह को हराया। मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं। पहले तो पुण्य प्रसून वाजपेयी से ही शुरू करूंगा। आप जानते हैं, मैं सिर्फ एक जानकारी आपको दे रहा हूं। ये जितने यूट्यूबर हैं इकोसिस्टम, वो लगातार मोदी शाह को हरा रहे थे, फिर बोल रहे थे अब तो गए, फिर बोल रहे थे इस्तीफा भी हो गया, सब करा दिया। वो सारे कांग्रेसी बड़े गदगद कि अच्छा ऐसा हो गया क्या। मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। ये है पुण्य प्रसून वाजपेयी, लगातार माहौल बना रहे थे कि बस मोदी शाह की धड़कनें बढ़ गई हैं, बहुत सारे सांसद विद्रोह कर देंगे, बगावत कर देंगे। पहले भी कुछ नहीं हुआ था, बाद में भी कुछ नहीं हो रहा था, भाजपा को ही जीतना था। लेकिन अब ये क्या बेचते हैं अपने दर्शकों को, क्या भांग खाकर सुनते हैं, ये सुनाते हैं, पता ही नहीं है। कल ये बता रहे हैं कि कहाँ गए वो 15 वोट, अब ये डिकोड करने लगे। अब जानते हैं ना, ये सेफोलॉजिस्ट जो योगेंद्र यादव है क्या करते थे, चुनाव के पहले बोलते थे ये जीतेगा, ये जीतेगा, जो भी इनके अपने लोग होते थे, वो जीतता तो था नहीं। उसके बाद बताते थे क्यों नहीं जीता। ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। मैं तो मीडिया में काम किया हूं ना, समझ लीजिए कैसी कैसी कहानियां। आप देखिए, ये है 4 PM, पूरा माहौल बना दिया। वोटिंग से पहले कई सांसद नॉट रीचेबल, गडकरी के घर में ये वो। अरे 1 वोट तो बढ़ जाता, नहीं बढ़ा, घट गया। फिर कल ये नया लोगों को खिलाने लगे, नई चूरन बेचने लगे कि गुजरात लॉबी को सीधा संदेश, ये हो गया वो हो गया। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये लोग ऐसी झूठी झूठी कहानियां घर में बैठ करके गढ़ रहे थे। इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखाता हूं, सत्य हिंदी का।
अच्छा, ये आपको बताऊं दोस्तों, आप नहीं देखते हैं, मैं तो देखता हूं, ऐसे लोगों से बड़ा फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। बोलिए कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं। और इसका असल फायदा मुझे 2023 में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उस समय से एहसास हुआ। ये सारे कांग्रेसी इकोसिस्टम ने जा करके वहां लोगों से बात बात करके माहौल बना दिया। अच्छा, ये कहां पहुंचते थे जानते हैं? या तो वो मुस्लिम मोहल्ला होगा या कांग्रेसी कैडर का वोटर होगा, वहां पहुंचते थे और इनके चैनल को देखते थे। कांग्रेसी बोलते थे, अरे वाह, हमारा तो लहर है, प्रचंड लहर है। वो काम करना छोड़ दिया, जो करना भी होगा नहीं किया, तीनों राज्य हार गए। फिर इसका नतीजा मुझे हरियाणा में दिखा, माहौल बना दिया, बस हरियाणा में तो बस शपथ ही होना है। हार गए कांग्रेसी। और यही हाल दोस्तों महाराष्ट्र में, यही हाल दिल्ली में देखने को मिला। अब सत्य हिंदी देखिए क्या लिखा है। नायडू ने गेम खेल दिया, एनडीए में दरार हो गई, उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी शाह हार जाएंगे और सरकार भी गिर जाएगी, यही बता रहे थे। अब सोचिए क्या बोल रहे होंगे। फिर ये बता रहे हैं कि वोटों में सेंध क्यों लग गई। बताइए, एक सीट नहीं बढ़ा, एक सांसद का वोट नहीं बढ़ा। एक और दिखाता हूं, आइए। ये तो गजब है। ये इनके बारे में तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं दोस्तों, मैं फैन हो गया इस आदमी का। ये दीपक शर्मा का मैंने तो एक आध बार पूरा सुना है। मतलब ये कहानी कैसे बता रहे हैं भाई। पीएम और अमित शाह कहीं तो होंगे भाई, प्रधानमंत्री हैं। कल पंजाब हिमाचल में थे, कल परसों कहीं और थे, कल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होंगे, अलग अलग भाई प्रधानमंत्री हैं, कहीं तो होंगे। और नहीं होंगे तो दिल्ली में होंगे। ये कुछ भी कह सकते हैं। ये पता है कैसे वीडियो बनाते हैं? आप जानते हैं मोदी जी पंजाब गए, इसका मतलब है कि सरकार खतरे में। मान लीजिए पंजाब नहीं गए, तमिलनाडु गए, तो बोलेंगे मोदी जी तमिलनाडु में है, इसका मतलब है कि सरकार खतरे में है। मान लीजिए मोदी जी कहीं नहीं गए, दिल्ली में ही है, तो ये बोलेंगे मोदी जी दिल्ली से निकल नहीं पाए, इसका मतलब है सरकार खतरे में है। मैं इनका पूरा पैटर्न देखा है मैंने। कुछ भी कर लीजिए, ये किसी भी पिछले 10 दिन से ये दीपक शर्मा रोज रोज नई कहानियां बना बना के रगड़ रहे हैं। रोज कि मोदी जी तो गए, कौन कौन सी नई नई थ्योरी, और सब झूठ है, सब के सब झूठी कहानियां, सब झूठी कहानियां। आप पिछले पूरे 5-7 साल जब से भी ये YouTube बना रहे होंगे, आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां पिरोते हैं। और कल मैंने देखा तो एक नई कहानी लेके आ गए। 14 सांसद किसके इशारे पर, और हर फिर क्या बोलते हैं, ईडी सीबीआई ने खेल कर दिया। अरे भाई, ईडी और सीबीआई ने खेल किया तो हमेशा ही करती है आपके हिसाब से। कल ही ईडी सीबीआई सरकार के हाथ में आई, परसों नहीं थी, और एक हफ्ता पहले नहीं थी, 1 महीने पहले नहीं थी भाई, शुरू से थी। तो ये एक नया बहाना लेके आ गए, ईडी सीबीआई ने खेल कर दिया। मैंने कल वाला भी देखा इनका, तभी कह पा रहा हूं आपको। और आगे बढ़िए, एक और 2 विंडो ये देखिए, डीबी लाइव। उपराष्ट्रपति चुनाव में हो गया खेल, गडकरी आए खड़गे के साथ। मैंने भी आपको दिखाया था ना, यही चीज दिखाया ना। एक गडकरी, ये लोग क्या फोटो आप बनाते हैं बस कहीं से, और झूठे तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चूरन दे देते हैं, सब माहौल बनाते हैं। आप भूले नहीं होंगे वो मैडम सुप्रिया श्रीनेत का प्रचंड हार के बाद अपने मीडिया रूम में घुसते हुए मार, सब ताली बजा रहे हैं, एकदम से जश्न मना रहे हैं, जीत गए। हम लोग, हमारे इकोसिस्टम में भी लोगों को वो होने लगा कि वास्तव में हम हार गए क्या। बाद में पता चला नहीं, हम ही जीते थे, वो ही हारे थे। तो डीबी लाइव, उपराष्ट्रपति चुनाव में हो गया खेल, गडकरी और खड़गे एक साथ, और आगे बेशर्मी से नया उपराष्ट्रपति मिल गया। किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने नहीं कहा कि हमने झूठी कहानियां आपको दिखाई, किसी ने भी नहीं। और अब नई कहानी दोस्तों, जो कांग्रेसी इकोसिस्टम मलेशिया की झूठी कहानियां पिरो रहा था,
कि एनडीए के बहुत सारे सांसद मलेशिया चले गए, वो पूरी तरह से झूठी कहानियां थी। अब ये कह रहे हैं कि गद्दारों की तलाश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा 315 सीट से 324 सीट मिलेगी। वो सीटें गई कहां, वो वोट गए कहां? वो एनडीए के पाले में चले गए। आपको मैं दिखाता हूं, 15 वोट इनवैलिड हुए हैं दोस्तों, और 14 क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग, एनडीए को ज्यादा वोट मिला, नहीं कम मिलना था। यानी यह कौन है? और इनवैलिड वोट। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद कोई गलत भर देगा, सांसद हैं सारे, ये जानबूझकर स्ट्रेटजिकली होती है। आपको अगर सरकार को जिताना है तो आप कई काम करते हैं, या तो आप सीधे वोट दे दीजिए, या तो आप एब्सटेंड कर जाइए, और नहीं तो जिसको देना है और जिसको नहीं देना चाहते हैं, मजबूरी है, तो आप अपना गलत कर दीजिए, इंक इधर का उधर कर दीजिए, किसी और पेन से लिख दीजिए, दोनों में टिक मार दीजिए, वोट इनवैलिड हो जाएगा। अब तलाश हो रही है दोस्तों, पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग कहीं गड़बड़ झाला तो नहीं कर दिए। महाराष्ट्र से कई वोट आए हैं, यानी देवेंद्र फडणवीस ने कुछ काम तो नहीं कर दिया। और तो और राजस्थान से एक सांसद, तमिलनाडु से जो वोट मिले उसमें भी पलट गया। आप जानते हैं सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये बैलेट पेपर से होता है, गुप्त मतदान होता है, इसमें तो विप भी काम नहीं करता, आप समझ लीजिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक बात लास्ट में जरूर बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की रणनीति और राजनीति दोनों फेल हो गई, दोनों के दोनों। सिर्फ जिन लोगों ने वोट दिया वही नहीं, वाईएसआर कांग्रेस आखिरी मोमेंट में कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। 3 पार्टियां, बीजेडी, अकाली दल, बीआरएस, वो एब्सटेंड कर गई। ये सरकार के पक्ष में जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो अपने वोट थे उसको भी ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए, यही सच है। इसीलिए मैंने सुबह का वीडियो में 9 झटके दिखाए थे, मगर मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी इनकी पूरी की पूरी सियासी जमीन को इनके ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी इस तरीके से झटका दे देंगे। इसकी तो कल्पना राहुल गांधी ने भी नहीं की होगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। परसों शपथ ग्रहण भी होगा, तो उस पर भी कुछ कहानियाँ आएगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, आप सभी को फिर से धन्यवाद। 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। आइए 1 लाख की दिशा में आगे बढ़ते हैं, मगर उसके लिए दोस्तों जो गीत हम तैयार करते हैं, आपका प्रेम और स्नेह वहाँ पर भी मिलता रहे। मैंने पिंड कर दिया कमेंट में, तुरंत देखिए और बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।